ये उस बात की कहानी है जब हमारे देश पर ब्रिटिश राज का शासन लगभग 150 वर्षों से चल रहा था। गुलामी की आग में झुलसकर स्वतंत्र भारत का सपना हम सबके मन में बसा हुआ था। अहिंसा को अपना ढाल बनाकर या हिंसा को अपना तलवार बनाकर किसी भी कीमत पर स्वतंत्रता पाना ही हमारा ध्येय बन चुका था। इसलिए एक बड़ी क्रांति का जन्म हुआ। अखंड बंगाल के पूर्वी प्रांत के एक छोटे से शहर चंद्रपुर में। कांग्रेस के और हमारे काम करने के तरीके भले ही अलग हो, लेकिन हमारा लक्ष्य एक ही है, किसी भी हाल में स्वतंत्रता पाना है। सुजोदा, आपसे बाहर कुछ बच्चे लोग मिलने के लिए आए थे। क्यों, क्या हुआ? अंग्रेजों ने फुटबॉल ग्राउंड पे अपना टेंट लगा लिया ऑलरेडी। बच्चों लोगों को फुटबॉल खेलने से मना भी कर दिया। वो लोग हमारा मदद चाहते हैं। अरे ये तो हद हो गया। ये अंग्रेज पहले ही अपने यूरोपियन क्लब के बाहर एक बोर्ड लगा के रखा है, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। सोचो, ऐसे कब तक चलेगा? इन गोरे का अत्याचार हम सहते रहेंगे क्या? सोचो, हमें आजाद के लिए कुछ तो करना ही होगा। इसके लिए शुरुआत कहीं से शुरुआत करना ही होगा। सोचो। हाँ, भारत की स्वतंत्रता संग्राम का शुरुआत इस चट्टग्राम से ही होगा। चट्टग्राम से ही होगा? क्या प्लान है तुम्हारा? सोचो, यहाँ पे ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ से ब्रिटिश सरकार सब कुछ कंट्रोल करते हैं? कैंटनमेंट, टेलीग्राफ ऑफिस भी है, हार्बर भी है, रेलवे ट्रैक को भी यूज कर सकते हैं, पुलिस लाइन भी है। इन सब सारी जगहों पे एक साथ एक ही दिन धावा बोलेंगे। ऐसे ब्रिटिश सरकार की कमर तोड़ के रख देंगे हम। ये क्या कह रहे हो सुजो? एक साथ इतने जगह पर अटैक कैसे करेंगे हम लोग? क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। अगर हम सही तरीके से प्लानिंग करें तो ये बिल्कुल मुमकिन है। सोचो, इसके लिए तो बहुत सारा लोग और पैसा भी लगेगा। ये सब कहाँ से आएगा? सोचो, आएगा, लाएंगे, पैसे भी आएगा और हथियार भी लाएंगे। हथियार भी उन्हीं का और निशाना भी उन्हीं को बनाएंगे। लेकिन सुजो, हमारे बहुत सारे साथी तो जेल में हैं। वो अंग्रेजों के खिलाफ हम इतनी बड़ी फौज तैयार कैसे करेंगे? लेकिन ये भी तो समझो, वो जो बच्चे लोग हम लोगों से मिलने के लिए आया था, वो भी हम लोगों के साथ लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार है। वो लोग भी हमारा सहायता करना चाहते हैं। लेकिन वो बच्चे हैं, बच्चे तो बहुत कम उम्र के हैं। बच्चे हैं तो क्या हुआ, कम उम्र का है तो क्या हुआ, वो निडर है, उनमें जज्बात है देश के लिए कुछ करने के लिए। सोचो, आपसे मिलने के लिए कोई आया है, बाहर इंतजार कर। बुला लो अंदर। बोलो, नमस्कार, हम सुजो से। सुजो, ये कल्पना है और ये प्रीतिलता है। ये भी हमारे साथ इस क्रांति में भाग लेना चाहती है। लेकिन क्रांति का रास्ता ऐसी परिस्थितियों से गुजरता है जो स्त्रियों के लिए सुरक्षित नहीं है। ऐसा क्यों? हम मानते हैं हम अपने क्रांतिकारी भाई से शारीरिक क्षमता में कम है, लेकिन अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ने और जान देने का हक हमें भी है। क्या किसी एक कारण में लड़ाई में भाग नहीं ले सकते? सुजोदा, ये गलत नहीं है। सुजोदा, हम भी क्रांति में आपको मदद करना चाहती हूँ। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को एक काम सौंपता हूँ। ब्रिटिश कैंटनमेंट जहाँ पे अंग्रेजों के सारे गोले बारूद रखे हुए हैं, उसका ग्राउंड प्लान लाना होगा। क्या आप लोग ये कर सकते हैं? कोशिश करेंगे। चलिए, वंदे मातरम। वंदे मातरम। अरे सोचो ना,
हमारे पास तो सिर्फ 3 पिस्तौल, 4 मस्केट और 4 303 है, और ये भी सबको चलाना नहीं आता। तो चलो अभी से हम इसकी तैयारी करते हैं। देखो ये पिस्तौल है, इसमें राइफल और मस्केट की तरह बार बार गोली बारूद भर के साफ नहीं करना पड़ता है। एक बार में 6 गोली दाग दो और इसको ऐसे लोड, एम और फायर। ठीक है, अब तुम कोशिश करो। लोड, एम, फायर। लोड, एम, फायर। लोड, एम, बाहर से कोई आ रहा है। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर। यहाँ पर क्या चल रहा है? अरे देख नहीं रहे हैं श्रीमान, आने वाले फुटबॉल मैच की तैयारी कर रहे हैं हम। इसी के लिए थोड़ा योग, थोड़ा ध्यान। आइए आप भी इसमें शामिल हो जाइए। नहीं, यहाँ पर मत करो, यहाँ से भागो। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, गोली बाहर। बंदूक अंदर, गोली बाहर। तो देखो जैसे कि हमने प्लान किया है, ऑक्सिलरी फोर्सेस आर्मरी, पुलिस लाइन, टेलीफोन एक्सचेंज और रेलवे लाइन, इन सब सारी जगहों पे 18 अप्रैल रात की 10 बजे एक साथ आक्रमण करते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सरकार मास्टरदा और उनके 54 साथी ब्रिटिश कैंटोनमेंट, आर्मरी, पुलिस लाइन, टेलीग्राफ ऑफिस, रेलवे लाइंस और यूरोपियन क्लब पे अटैक करने का प्लान बनाते हैं, जिसके लिए सभी को प्रशिक्षण दिया जाता है और तैयार किया जाता है भारतीय गणतंत्र सेना को। 18 अप्रैल 1930 रात 10 बजे। लग रहा है सब कुछ ठीक है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सरदार कहेंगे, जाके अपने अपने मास्टर्स को बता दो, आज से चट्टग्राम आजाद है। जाओ। सूर्योदय, आजाद हुए हम लोग, कामयाब हुए। सोचो, लेकिन हमें मिशन गन नहीं मिला। पता नहीं इन फिरंगियों ने कहाँ छुपा के रखे वो। क्या मशीन गन नहीं मिले? बिना मशीन गन से इन फिरंगियों का कैसे सामना करेंगे? लगता है हमारी सारी मेहनत बेकार हो गया सूजो। नहीं, हमारा मेहनत जरूर रंग लाएगा। आज यहाँ पे आप लोगों ने जो साहस दिखाया, जो कर दिखाया, ये ब्रिटिश सरकार ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये आग जो हमने आज यहाँ लगाया है, ये आग पूरे देश में फैल जाएगा और वो दिन दूर नहीं जब हम एक आजाद भारत का स्थापना करेंगे, जिसका शुरुआत यहीं से होगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अटैक। Sir, this is a major attack. Rebels have looted the armory, destroyed telegraph communication and railway tracks. Send this message to Calcutta. We need reinforcements from Eastern Command. Tell them to send heavy artillery and machine guns. Tell me, who are the rebels behind all this? Sure. गणेश घोष, अंबिका चक्रवर्ती, निर्मल सेन और भी बहुत सारे लोगों को मिला के 50-60 होंगे।
उनमें से बहुत सारे 17-18 साल के बच्चे भी थे और उनका लीडर सूर्य सेन है, जिसको सब लोग मास्टर का बुलाते हैं। Well, find them. I want everyone behind bars and announce a bounty of 10,000 rupiah to whoever can find this person, Master Da. Yes sir, let's find him. अपने मंसूबे को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद मानो चट्टोपाध्याय कुछ दिनों के लिए ब्रिटिश शासन से आजाद हो गया था। हालांकि जल्द ही उन्हें बड़ी निराशा का सामना करना पड़ा, क्योंकि दूसरी तरफ अंग्रेजों ने कलकत्ता से रिइंफोर्समेंट बुला लिया था। बाहरी मदद के बिना एवं पर्याप्त गोला बारूद के अभाव में क्रांतिकारियों को जलालाबाद के पहाड़ों में आश्रय लेना पड़ा, जहां उन्होंने डट के लगभग 3 वर्षों तक अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। हमारे बहुत सारे साथियों शहीद हो गए और भी बहुत सारे साथी जेल में कैद है, लेकिन ये क्रांति रुकना नहीं चाहिए। अपने मंसूबे को सफलतापूर्वक इस बार इस क्रांति का दायभार कौन संभालेगा? हमारे क्रांतिकारी भाइयों को जेल से छुड़ाने मैं जाऊंगी। सूचना, वो लोग यूरोपियन क्लब में 24 सितंबर पार्टी रखा। उधर मैं जाके उन लोगों को खत्म करके मेरी शहीद हुए भाइयों का बदला मैं लेंगे। वंदे मातरम! वंदे मातरम! चलो इन लोगों को आज खत्म करके शहीद हुए साथियों का बदला हम सारे लेंगे, ठीक है? चलो कभी मैं कदम नहीं सकते, उसके पहले मैं खुद को सितंबर 1932 महज 21 साल की उम्र में प्रीति लता जी ने अपने आप को कुर्बान कर दिया इस देश के लिए, और दूसरी तरफ एक करीबी रिश्तेदार के विश्वासघात के कारण मास्टर दा को भी अरेस्ट कर दिया गया। साथियों, मेरे साथियों, मृत्यु मेरे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। मेरा मन अनंत की तरफ उड़ता जा रहा है। इतने सुखद, इतने गंभीर, इतने पवित्र पल पर मैं तुम्हारे लिए क्या छोड़ के जाऊंगा? सिर्फ एक चीज, मेरा सपना।
एक आजाद भारत का सपना। कभी इस तारीख को मत भूलना, 18 अप्रैल 1930, चट्टग्राम में विद्रोह का दिन। अपने दिलों के गहरे हिस्सों में लाल अक्षरों से उन वीरों का नाम लिखना जिन्होंने आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, Do you have वंदे मातरम, वंदे मातरम, Lead him! वंदे मातरम, Hang him! That's Jan! वंदे मातरम। मास्टर ने साथियों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। उन्होंने जो चिंगारी चट्टग्राम में लगाई थी, जो आग बन गई भारत में क्रांति का ज्वाला बना था, जिसके चलते वहाँ से ब्रिटिश सरकार का सूर्यास्त हुआ और साथ ही साथ एक आजाद भारत का सूर्योदय। अगर सभी